and welcome friends to our YouTube channel Maths the Fun। आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड डे देखने जा रहे हैं। फर्स्ट डे हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में नेम अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री एंड नेम अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स देखा था हमने। ठीक है, आइए उनके कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो हमारा आज का क्लास 9 है और टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो आपका था क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 4x² - 3x + 7। जी हाँ, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल है। यस, क्या लिखेंगे? यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन लिखना है। यस, इट्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। यह पॉलिनोमियल किसका? वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है। वेरिएबल x ओनली कर देगी। दूसरा क्वेश्चन है y² + √2। ये भी पॉलिनोमियल है। y², डिग्री 2 है। इसमें डिग्री लिखने के लिए पहले क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है, हम लोगों ने कल बात की थी। दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y ओनली। यह सिर्फ y का पॉलिनोमियल बना हुआ है। तीसरा कह रहा है 3√t + t√2। तीसरा का आंसर हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इसका डिग्री कितना है? वेरिएबल रूट के अंदर है, √t है। नॉट पॉलिनोमियल, सीधे नॉट पॉलिनोमियल। जब ये रहता तब रीजन देना था, नहीं है तो सीधे लिख देंगे नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन अगर पूछा है व्हाई नॉट पॉलिनोमियल तो हम कह देंगे इट्स डिग्री इज हाफ। स्क्वायर रूट के अंदर t है। t कहाँ है? स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसका डिग्री जो है नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा? इट इज नॉट पॉलिनोमियल। फिर चौथा क्वेश्चन है y + 2/y। चौथा क्या है? y + 2/y। इसको भी लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। इज नॉट पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो उसका पावर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। पांचवा है इसका x⁻10 y⁻3 t⁻5। यस, इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है ये। यस, पॉलिनोमियल यस हो जाएगा। इट इज नॉट इन वन वेरिएबल बट नॉट इन वन वेरिएबल। लेकिन यह एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें x भी है, y भी है और t भी है। फिर अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है 2x² + x। तो पहले क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ है 2 + x² + x। x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट हो जाएगा क्या? +1। सीधे 1 लिख देंगे। यहाँ माइनस रहता तो इसका कोफिशिएंट -1 कर देते।
दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमसे डिग्री नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन है, -1 हो जाएगा। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं π/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। हमने बताया था 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो किसी भी डिग्री के लिए हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर अवेलेबल न हो तो, अवेलेबल नहीं रहने पे क्या लिख देंगे? डिग्री 0। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर के लिए। तो एक्सप्रेशन में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो वहां पे उसका आंसर क्या लिख देंगे? 0। क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। जैसे कि तीसरा में हो गया π/2। तीसरा में हो गया क्या? तीसरे ऑप्शन में हो जाएगा, तीसरा के ऑप्शन में π/2 और चौथा के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर 0, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या लेंगे? 0 लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल देना है, तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला। तो तीसरे क्वेश्चन में 2 टर्म वाला कोई भी ले लीजिए, बीच में प्लस या माइनस करके टर्म बना लीजिए। हमने यहाँ पे 5x ले लिया, 1 वेरिएबल में लेना है तो यहाँ पे 2 ले लिया, 2 वो बाइनोमियल हो गया। अब इसका डिग्री कितना करना है? इसका डिग्री करना है 35, तो यहाँ पे पावर 35 डाल दिया। ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हो जाएगा। मतलब दूसरा वाला जो इसका टर्म होगा वो 35 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 35 से कम हो सकता है, लेकिन 2 ही टर्म लिखना होगा बाइनोमियल के लिए। बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे। फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सिंगल टर्म हो और इसका डिग्री कितना हो? 100 हो। ये आपका हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कुछ भी आप ले सकते हैं, इसका आंसर आपका वेरी कर सकता है। इतने भी कि इसका आंसर नहीं दिया हुआ हो, छोड़ दिया गया हो या कह दिया गया, इसका वेरी भी करेगा आंसर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चौथे क्वेश्चन में हमको डिग्री लिखना है। डिग्री के बारे में उस दिन बहुत अच्छी बहस हुई थी। मैक्सिमम पावर कंटेन बाय अ टर्म इन एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स डिग्री, बात हुई थी। उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा रिमाइंड के तौर पे। तो चौथा के पहला का डिग्री हो जाएगा 3, पहला का डिग्री हो जाएगा 3। इसी तरह से दूसरे का डिग्री हो जाएगा 2, दूसरे का डिग्री हो जाएगा 2। तीसरे क्वेश्चन का डिग्री आप जो देख रहे हैं 5t√7, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का जो डिग्री हो जाएगा यह कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमने क्या बताया था? 0 बताया था, है ना। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि डिग्री जो होता है वेरिएबल काउंट होता है, कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह से हम पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर 1 वाला लीनियर हो गया, पावर 2 वाला क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 3 वाला क्यूबिक हो गया। यहाँ पावर 3 ही तक का है मैक्सिमम, तो आप इसका आसानी से नाम दे देंगे। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनोमियल वैल्यू। आज हम लोग 2 चीज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली चीज एक ही है, लेकिन उसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आपके किताब में दिया हुआ है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझने से पहले थोड़ा सा पॉलिनोमियल वैल्यू समझना चाहिए। पॉलिनोमियल वैल्यू किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल वैल्यू, पॉलिनोमियल वैल्यू, पॉलिनोमियल वैल्यू किसे कहते हैं? जब किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल के बिहाफ में कोई रियल नंबर पुट करके
उसका इवेलुएट किया जाता है तो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल वैल्यू कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल वैल्यू कहलाता है। जी हाँ, व्हेन इन एनी पॉलिनोमियल we put the real number in behalf of any variable क्या है? When in any polynomial we put the real number in behalf of any variable, we got its polynomial value. क्लियर? इसका हमको पॉलिनोमियल वैल्यू मिलता है। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x दिया गया हुआ है x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का अगर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं p2 मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 8 प्लस 5 4 20 माइनस 4 प्लस 3 20 28 और 3 31 31 माइनस 4 दैट इज 27। यह जो हो गया हमारा पॉलिनोमियल वैल्यू हो गया। यह क्या हो गया? पॉलिनोमियल वैल्यू हो गया। अब किसी भी पॉलिनोमियल के लिए दूसरे रियल नंबर को वैल्यू पुट कर उसका पॉलिनोमियल वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर? ओके, नोट कर लेंगे। बहुत अच्छी बात। कब होता है? जब किसी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल वैल्यू किसी रियल नंबर के लिए 0 हो जाए तो वह रियल नंबर उसका जीरोस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? जब किसी रियल नंबर को किसी पॉलिनोमियल के बिहाफ में हम पुट करते हैं और उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा वह रियल नंबर। ओके, माइनस 11 इंटू 6 प्लस 30 36 माइनस 66 प्लस 30 इज इक्वल टू 66 माइनस 66 इज इक्वल टू 0। यस, 6 is zeros of the polynomial। अगर पॉलिनोमियल चेक कर रहा हो तो ऐसे कर लेंगे। अगर हमको जीरोस चेक करना हो तो पॉलिनोमियल का जीरोस ऐसे चेक कर लेंगे। जब इसका पॉलिनोमियल वैल्यू 0 आ जाएगा तो यस इट इज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल लिख देंगे। अब अगर हमको जीरोस मालूम करना हो तो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल we make its value 0। हम उसके वैल्यू को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको 3x माइनस 5 का जीरोस फाइंड करना है, इसका जीरोस क्या होगा? तो जीरोस निकालने के लिए आप सिंपली लीजिए 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। अब यह 5/3 जो होगा जीरोस ऑफ 3x माइनस 5 होगा। यह जीरोस फाइंड करने का तरीका है, ये जीरोस चेक करने का तरीका है। अगले रोज आप लोग अगला एक्सरसाइज बना करके रखिए। नेक्स्ट डे उस पर भी हम थोड़ा इलिब्रेशन देंगे अगर आपके तरफ से कोई डिमांड आई तो। ओके, तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर एंड बाय।